प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम अपने आप के बारे में ध्यान से सोचते हैं तो हम सब चाहते हैं कि हम इस ज़िंदगी के मकसद को पालें। इंसान क्या है, यहाँ क्या करने आया है, उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ये सवाल हम सबके सामने ज़रूर आते हैं। हम देखते हैं कि तरह तरह के इंसान इस धरती पर जीते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग लोग जिनका कुछ असर इस दुनिया में हो, उनके बारे जानकारी पाते हैं। फिर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस किस्म की होनी चाहिए। और फिर जब राजे महाराजाओं की ज़िंदगी को पढ़ते हैं या फिर बड़े बड़े योद्धा हुए उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो ख्यालात आते हैं कि शायद इस किस्म की ज़िंदगी हमारी हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी जानकारी अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस दुनिया के बारे में बढ़ती है तो इंसान के अंदर ख्यालात यही आते हैं कि सुख चैन की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। और उस समय हमारा ध्यान फिर महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग समय पर महापुरुष इस धरती पर आए और उनकी ज़िंदगी सुखी रही और उन्होंने अपने अंग संग जो रहते थे उनकी ज़िंदगी में भी सुख चैन लाना शुरू किया। इसीलिए आज ऐसे महापुरुषों को लोग ज़्यादा याद करते हैं रादर देन कि वो किसी राजे महाराजे या किसी योद्धा को याद करें। अब महापुरुषों की ज़िंदगी में क्या है जिससे कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक शांत ज़िंदगी थी। उनकी ज़िंदगी में चाहे बाहर से हलचल आई हो लेकिन अंदर से वो शांत थे। उनकी ज़िंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए जी जाती थी। और फिर कई बार जब हम आम इंसानों को मौके मिले महापुरुषों से पूछने के लिए कि उन्होंने जो अटेन किया, जो पाया, वो कैसे पाया, तो अपने लफ्ज़ों में कई बार महापुरुष समझा गए कि किस किस्म की ज़िंदगी उनकी थी और उनको उन्होंने कैसे पाया। गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं, जिन्होंने उस समय पर जो लोग हिंदू धर्म में बिलीव करते थे, जो लोग मुस्लिम धर्म में बिलीव करते थे, उनको प्यार से जोड़ा, जिन्होंने अपने भीतर प्रभु को पाने के लिए समझाया सिमरन के ज़रिए, ध्यान टिकाने के ज़रिए। जब वो अलग अलग जगहों पर जाते थे और उन्होंने बहुत ट्रैवल्स करी, और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत यात्रा की। तो तरह तरह के योगियों ने मिलते थे, तरह तरह के धर्मों के लोग मिलते थे और कई किस्म के सवाल, प्रश्न वो उनसे किया करते थे। सबसे पहले तो पूछा करते थे, आपने अपने जीवन में परमात्मा को पाया कैसे?
सिंपल क्वेश्चन कि आप परमात्मा को पा चुके हो तो आपने परमात्मा को पाया कैसे। दूसरा सवाल कि आप कौन सी सिद्धि करते थे, क्या रास्ता आपने अपनाया कि आप इस स्टेट तक पहुंच पाए। तीसरा सवाल, उस समय ये समझा जाता था कि जिनकी ज़िंदगी शुद्ध है, अच्छी है, उनकी सोने जैसी ज़िंदगी है, और जो विकार हैं और जो ये काम क्रोध लोभ अहंकार हमें घेरे रखते हैं, ये लोहे समान है। तो उनको सवाल किया जाता था कि ये जो लोहे समान चीज़ें हैं जो आपको हम सबको तंग करती हैं, इसको आपने चबाया कैसे दांतों के बगैर, ये आपकी ज़िंदगी से हटी कैसे, ताकि आप एक सोने की ज़िंदगी जैसे जीना शुरू हो गए हो। उनसे ये भी पूछा गया कि ये सब आपको दिया किसने, किसने आपको ये सब कुछ दिया है कि आप परमात्मा में लीन हो गए, उनसे एक में हो गए। और ऐसे सवाल उनसे कई योगियों ने, लोगों ने पूछे। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने इन सब का जवाब चंद लफ्ज़ों में दिया। अगर हम उसको समझेंगे तो ज़िंदगी क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी, वो कैसे हमें जीना चाहिए वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल था कि आपके अपने जीवन में परमात्मा को आपने कैसे पाया। दूसरा सवाल था कि किस वस्तु से आपने अपने मन को जोड़ा, जो मन जो हर समय खराबी करता है, ताकि वो शांत हो जाए। तीसरा सवाल था कि किस उपाय से जो इंसान के अंदर आशा होती है, इच्छाएं होती हैं, उनको आपने कंट्रोल किया। हर एक के अंदर डिज़ायर्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं, आशा होती है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। चौथा सवाल था कि किस विधि से आपने हरि के अखंड ज्योति को प्राप्त किया, क्या तरीका अपनाया। बिना दांतों के आपने विकार रूपी लोहे को कैसे खा लिया। तो गुरु नानक जी महाराज ने जो इसका जवाब दिया, उसमें रूहानियत का रास्ता क्या है, कैसे हमें जीना चाहिए, किस किस्म की ज़िंदगी होनी चाहिए, उन्होंने खोल खोल के समझाई है। तो फरमाते हैं कि सद्गुरु के जन्म में गवन मिटाया, कि पिता परमेश्वर को आपने कैसे पाया। तो समझा रहे कि हम सब आवागमन में लगे हुए हैं, 84 लाख जिया जो उनमें फंसे हुए हैं, कभी एक योनि में जाते हैं, कभी दूसरे में जाते हैं, कभी तीसरे में जाते हैं। और प्रभु ने दया मेर की, हमें मानव चोला दे दिया, तो मानव रूप में हम आ गए, जिसमें परमात्मा ने सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। लेकिन मानव चोलों में करोड़ों लोग आते हैं, उनमें से हर एक पिता परमेश्वर को पाता नहीं। तो फरमा कर रहे हैं कि सद्गुरु के जन्म में गवन मिटाया, कि जब सद्गुरु ने जन्म दिया तब जाकर मेरा ये 84 लाख जिया जुन से छुटकारा हुआ। सो सद्गुरु कब जन्म देता है। एक तो जन्म इंसान का शारीरिक रूप से होता है, तो इंसान सोचता है यही मेरा जन्म देना, उसी को हम बर्थडे समझते हैं, उसी को हम हर साल मनाते हैं। पर यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज समझा कि सद्गुरु के जन्म में गवन मिटाया, कि जब सद्गुरु ने मुझे जन्म दिया तो वो कौन सा जन्म है, जिस दिन हमें दीक्षा मिलती है, नाम की देन मिलती है, जिस दिन हमारे सद्गुरु अपनी कुछ तवज्जो हमें देते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं, तभी हमारा नया जन्म होता है, जिसे द्वितीय जन्म कहा जाता है, दूसरा जन्म।
ये रूहानी जन्म है, आध्यात्मिक जन्म है। तो फरमा रहे कि जब सदगुरु ने दया मेहर की और मुझे वो नाम की देन दी और आध्यात्मिक रूप से मेरा जन्म हुआ, उसके बाद ही जाकर मैं 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सका। नहीं तो हमारी आत्मा 84 लाख जिया जुन में फंसी रहती है। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज हमें बड़ा खोल के समझा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। वो खोल के समझा रहे हैं कि जब सदगुरु नाम की देन देता है तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। अपने आप हम कोई भी कदम पिता परमेश्वर की ओर उठा नहीं पाते। जब तक वो 10वां द्वार खुलता नहीं तब तक अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया में हम जा नहीं पाते। एक सदगुरु की जब दया मेहर होती है, ये 10वां द्वार खुलता है तो हमें रास्ता मिल जाता है, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। वही हमारे गाइड बन जाते हैं, वही हमें रास्ता दिखाने वाले बनते हैं, वही हमारे रहबर बनते हैं, हमारे मुर्शिद बनते हैं और हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो इंसान कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वो गुरु नानक देव जी महाराज ने यहाँ समझाया। हम लोग ऐसी एज में जी रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं सेल्फ है, खुद ही इंसान सब कुछ कर सकता है। ये इंसान सोचता है। इंसान सोचता है कि मैं पढ़ लिख के इतना इंटेलिजेंट हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। हम भूल जाते हैं कि अगर उनकी देन ना हो, पिता परमेश्वर की दया मेहर ना हो, तो हम कुछ भी करने के लायक नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जब तक ये दूसरा जन्म नहीं होगा, जब तक नाम की देन नहीं मिलेगी, जब तक शब्द के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक ये 10वां द्वार खुलेगा नहीं, तब तक हम 84 लाख जियाजुन में भटकते रहेंगे। अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कार्य करेंगे बुरे फल मिलेंगे, लेकिन उस चक्कर से निकल नहीं पाएंगे। चाहे बुरे कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो, कर्म हमें किसी न किसी शरीर के साथ जोड़ते रहेंगे और जब तक हम उस शरीर के साथ, किसी न किसी शरीर के साथ जुड़ते रहेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनकी ज़िंदगी में किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम पड़ती है। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया दृष्टि हम सब पर पड़ी। 7 बिलियन लोग इस वक्त धरती पर जी रहे हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जिन्हें नाम की देन मिलती है। और इन महापुरुषों की दया मेहर से ये शिव नेत्र हमारा खुला और इन महापुरुषों ने हमें ये भी समझाया कि अब ये द्वार खुल गया, इसको खुला कैसे रखें। रोज़ाना अभ्यास करके अपनी मंजिल की ओर कैसे बढ़ें, एक सच्चा जीवन जी के सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी दी ताकि रोज़ाना अपनी जांच पड़ताल करें, देखें कि किस ओर हम बढ़ रहे हैं, ताकि कदम हमारे अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ। वो रास्ता भी दिखाया जो हमने चलना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अब द्वार उन्होंने खोल दिया, रास्ता भी दिखा दिया, उनका हाथ भी हमें सहारा देने के लिए कुछ हिम्मत तो हमें भी करनी पड़ेगी। समय अभ्यास के लिए निकालना, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को भरना, ज़िंदगी प्यार से जीना, प्रेम से जीना, ये कदम तो हम सबको उठाने पड़ेंगे, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। पिता परमेश्वर की बहुत दया मेहर हुई कि हम मानव चोले में हैं, हमारे सद्गुरु की दया मेहर हुई कि हमें नाम की देन मिली और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम में से हर एक पहुंच सकते हैं, यही बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं।
तो गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे हैं कि सदगुरु के जन्म में अवन मिटाया, अनहद नाते एक मन लाया। कह रहे हैं कि जो अनहद शब्द है, जो सवाल था कि मन को आपने काबू कैसे करा, कि अनहद राते ए मन लाया, कि जो अनहद शब्द है, जो वो शब्द जो इन कानों से सुनाई नहीं देता, वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जो सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुआ था, कि उसके साथ सदगुरु ने जब जन्म दिया तो मन को उस शब्द के साथ जोड़ दिया, और जब उस मन को उस शब्द के साथ जोड़ दिया तो फिर मन की लगन शब्द के साथ रहने में होनी शुरू हो गई। मन को तो जहाँ से कुछ खुशी मिलती है वो उस ओर ही भागता है। हमारा मन जो हमारी आत्मा के साथ इस शरीर में है, उसकी यही कोशिश होती है कि ध्यान हमारा, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में लगे। जब तक वो बाहर की दुनिया में लगता रहेगा तब तक हम असलियत को जान नहीं पाएंगे। कि बाहर की दुनिया को महापुरुषों ने माया की दुनिया कहा है, कि देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और। तो वो समझा रहे हैं यहाँ पर कि जो अनहद शब्द है, जो हम सबके बीच में चल रहा है, जो सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुआ, जैसे कबीर साहब ने भी फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, कि सबसे पहले परमात्मा तो उनसे ये जो नूर उत्पन्न हुआ, इसी को शब्द कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं, इसको कलमा कहते हैं। कि जो अनहद शब्द है, इससे ही सारी सृष्टि रची गई है, कण कण में समाया हुआ है। तो जब मन इसके साथ जुड़ता है तो फिर उसका ध्यान बाहर की जगह से हट जाता है, बाहर की चीज़ों से हट जाता है। उसका ध्यान फिर प्रभु की ओर होना शुरू हो जाता है, और जब प्रभु की ओर होता है तो वो अगली लाइन में फरमा रहे क्या होता है, फरमा रहे कि अनहद राते ए मन लाया, मनसा आशा शब्द जलाई। कि जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, होप्स हैं, जो आदमी सोचता है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो कहते हैं शब्द के साथ लग के वो सबकी सब भस्म हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सारा आनंद शब्द के साथ जुड़ने में आ रहा है। जब इतना आनंद शब्द के साथ जुड़ने में आता है तो बाहर की किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रहती। तो इसलिए समझा रहे हैं कि मनसा आशा शब्द जलाई, के शब्द के साथ जुड़कर जितनी भी डिज़ायर थे, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सब की सब दूर हो गई। और आगे फरमा रहे हैं गुरमुख ज्योति निरंतर पाई। वो कह रहे ऐसा इंसान जिसे नाम की देन मिल गई, वो गुरमुख बन गया। गुरमुख वो बनता है जो पिंड अंड और ब्रह्मांड को पार करके दयाल देश तक पहुंच जाता है। एक काल देश है, एक दयाल देश है। तो काल देश में पिंड अंड और ब्रह्मांड आते हैं, और दयाल देश में पार ब्रह्म और सचखंड आते हैं। तो कह रहे हैं कि जब पिंड अंड और ब्रह्मांड को मैंने पार कर लिया अपने सदगुरु की दया मेहर से, मन को शांत कर कर, अभ्यास में बैठकर, ध्यान टिकाकर, शिव नेत्र पर एकाग्र होकर अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच कर वो अंदर के मंडलों में ले गए। और जब दयाल देश में पता उसी को गुरमुख कहते हैं। तो कह रहे हैं गुरमुख ज्योति निरंतर पाई, के जो पार ब्रह्म तक पहुँच गया वो हर समय रोशनी देखता रहता है, वो अंदर से हर समय जागृत रहता है, उसके अंदर कोई अंधेरा नहीं, क्योंकि वो काल देश से आगे निकल गया। कि उस अवस्था तक हम सब पहुंच सकते हैं, यही यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। हम ये ना सोचें कि प्रभु को पाना सिर्फ चंद इंसानों के लिए है। हम में से हर एक वहाँ पहुँच सकता है अगर हम अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजारेंगे। और फिर उसके आगे फरमा रहे हैं कि त्रिगुण मेटे
खाया सार। वो कह रहे हैं जो ये 3 गुण हैं वो सबके सब मिट गए, नहीं तो इन गुणों में इंसान फंसा रहता है कि इससे मैं आगे निकल गया और इनके खाली चुंगल में ही फंसा नहीं रहा, क्योंकि मैं काल देश से आगे पहुंच गया। और फरमा रहे हैं कि नानक तारे तारनहार, कि तारा किसने, जिसने सृष्टि को बनाया है, पिता परमेश्वर। और उनकी दया में ना हो तो हम मानव चोले में ना आए, ये तो किसी न किसी और योनि में भटक रहे होते हैं, और किसी योनि में प्रभु ने वो पदार्थ नहीं दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो सबसे पहले तो पिता परमेश्वर की देन होती है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो हमें मानव चोला के रूप में भेजते हैं, फिर किसी पूर्ण महापुरुष की हम पर दया मेहर होती है जो हमें दूसरा जन्म देते हैं, आध्यात्मिक जन्म देते हैं, ताकि हम अध्यात्म के रास्ते को जान सकें, उस पर चल सकें, उसको पहचान सकें और अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा सकें। और फिर जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं तो हम ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। कई महापुरुषों ने यही बताया कि हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अलग अलग एग्जाम्पल लेकर महापुरुष यही बात बार बार समझाते हैं। तुलसी साहब ने फरमाया है, वो फरमाते हैं, है घट में सूजत कहीं लानत ऐसी जिंद। वो कह रहे परमात्मा बैठा तो हमारे अंदर है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। वो कहते हैं लानत है ऐसी जिंदगी को कि जिसको ढूंढना है वो तो हमारे भीतर बैठा है, लेकिन हम कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। तो कह रहे हैं लानत है कि इंसान ऐसी जिंदगी जिए, तुलसी या संसार को आयो मोतिया बिंद। वो फरमा रहे हैं कि यहाँ दुनिया में जो होता है सबको मोतिया बिंद आया हुआ है। जब मोतिया बिंद आता है तो क्या होता है, नजर से दिखता नहीं। जब तक उसको ऑपरेशन ना करवाओ तब तक वो जो कहते झल्ली सी आ गई है, मोतिया बिंद हो गया है, इंसान को दिखना कम हो गया है, दिख नहीं रहा। तो कह रहे सबको मोतिया बिंद हुआ है। तो जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो पड़ती है तभी जो अंदरूनी आंख है वो खुलती है, वो पर्दा हटता है और हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी उन शिष्यों को जिन पर पूर्ण महापुरुष की नजर करम पड़ गई, ऐसे शिष्य जिन्हें नाम की देन मिल गई, उनको भी एक चेतावनी दी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है और समझाया कि इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि महापुरुषों के जब लफ्ज़ पढ़ते हैं तो कई पैरेलल चीज़ें मिल जाती हैं। अलग अलग महापुरुषों ने वही बात अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे कही होती है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश। कह रहे हैं कि जो पूर्ण गुरु है उसका उपदेश क्या वो हम सुने। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। वो फरमाते अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो, जो मैं कहता हूँ वो करो तो सही। अगर यहाँ से सुनोगे यहाँ से निकाल दोगे तो उसका फायदा नहीं होगा। तो यही यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते कि पूरे गुरु का सुन उपदेश के जो हमें सत्संगों में सुनने को मिलता है, जो हमें समझाया जाता है कि कैसे हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, वैसी हम ज़िंदगी बनाएं, उसको ज़िंदगी में डालें, उसे सुने, उसको ग्रहण करें, उसका असर अपने पर हो, अपनी ज़िंदगी उस लिहाज से बनाएंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर सत्संग में आए और
यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया और फिर वही करते रहे जो हम रोज़ाना करते हैं, तो फिर हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा तब होगा जब जो हम सुनते हैं उसको ज़िंदगी में ढालें और हमारी ज़िंदगी भी उस लिहाज से बने। और फिर हमारे पूरे गुरु का सुन उपदेश पार भ्रम निकट कर पेग। बार 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 महापुरुष क्या समझाते कि भजन करो, अभ्यास करो। क्यों? ताकि शरीर से ऊपर उठ पाए, ताकि अंदर के मंडलों में जा पाए, ताकि हम अपने अंदर पिंड, अंड और ब्रह्मांड को पार करते हुए दयाल देश तक पहुंचे। पार भ्रम, तो पार भ्रम निकट कर पे। वो कह रहे हैं पार भ्रम को जाके पास से देखो। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां तक पहुंचो, पिंड, अंड और ब्रह्मांड को पार करो। जब तक उसको पार नहीं करोगे तो काल देश में ही घूमते रहोगे, काल के दायरे में फंसे रहोगे। इन तीनों मंडलों को पार करेंगे तभी पार ब्रह्म तक पहुंचेंगे। पार ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड के पार। दयाल देश, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक, जैसे गुरु नानक जी महाराज फरमाए, निरंतर ज्योति दिखाई नहीं देगी। दयाल देश में पहुंचे तो हर एक चीज हमें साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। असलियत क्या है वो खुलनी शुरू हो जाती है। पार ब्रह्म का हिस्से ही आगे सचखंड भी है। थोड़ा सा पर्दा पार ब्रह्म में, जैसे और वहाँ पर तरक्की इंसान की होती है, आत्मा की होती है, तो सचखंड में तो कोई पर्दा है ही नहीं। सब चीज़ खुले आम हमारे सामने, हमारे अंग संग होती है। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश कि जो आपको समझाया जा रहा है वैसी जिंदगी बनाओ और पार भ्रम निकट कर पेग। तो ये रास्ता अभ्यास का रास्ता है। सिमरन के जरिए मन शांत होता है। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है। कोई भी शांत जगह ढूंढ लें और बैठ जाएं और शरीर का ऐसा किसी को ना लगे, आंखें बंद कर लें तो पांचों इंद्रियां आसानी से अंदर को खिंच जाती हैं। मुश्किल है मन को शांत करना। तो मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन जो हमें एक सद्गुरु देता है उनकी तवज्जो से भरपूर होता है, इसीलिए वो हमारे लिए काम करता है। जब हम सिमरन करते हैं तो फिर हमारा मन शांत होगा, उसमें इच्छाएं नहीं आएंगी। और जब मन शांत होगा तभी हम यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हो पाएंगे और ये रोशनियाँ, आसमान, चंद्रमा को, सूर्य को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तो पहुँचेंगे। फिर वो हमें पिंड से ऊपर उठा के लेके जाएंगे, अंड में, ब्रह्मांड में और पार ब्रह्म में और सचखंड में। तो उसका बता रहे हैं कि पार ब्रह्म निकट कर पे कि वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। अगर नीचे तक ही रह गए तो फिर काल के दायरे में फंसे रहेंगे। और फरमा रहे हैं आगे कि सास सास सिमर गोविंद, कि हर सांस में प्रभु के नाम का जाप करें। बड़ा इंटरेस्टिंग, संदर्शन सिंह जी महाराज ने कुछ ऐसे ही फरमाया है। वो फरमाते नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। कह रहे हर सांस में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर का कि उनके करके ही मुझे ये जिंदगी मिली है। और यहाँ पे कह रहे हैं हर सांस में पिता परमेश्वर को याद करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में पिता परमेश्वर को याद करो। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में उसका शुक्रिया अदा करो। बात एक ही है, शुक्रिया अदा करना, उनको याद करना एक ही बात है। याद करके उनका शुक्रिया करना कि आपने इतनी देन दी मुझे कि मैं इस मुकाम तक पहुंच गया हूं। तो यहाँ फरमाया सास सास सिमर गोविंद, इसलिए कि जो हमारे मन के संकल्प हैं, विकल्प हैं, वो सबके सब दूर हो जाएं। कैसे होंगे? जब हम पिता परमेश्वर के नाम का जाप करेंगे। तो नामदान के दिन जब हमें प्रभु के जाति नामों का जाप दिया जाता है, उन नामों में हमारे सदगुरु की तवज्जो होती है, उनकी कमाई का कुछ हिस्सा होता है। इसीलिए वो हमारे मन को शांत कर पाते हैं।
इसीलिए समझाया जाता है कि जब भी हम कोई दिमागी काम नहीं कर रहे हम सिमरन करें। हर एक चीज की बेसिस सेम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है। और महापुरुषों के जो लफ्ज पढ़ते हैं तो बार बार वो वही चीज़ वो फरमाते हैं किसी न किसी तरीके से। ये हमें फरमा के सांस सांस सिमर गोविंद के, प्रभु के नाम का जाप हर सांस में करें। और वो नाम जो सदगुरु की तवज्जो से भरा हुआ होगा वो मन को शांत कर पाता है। इसीलिए समझाया जाता है कि सिमरन दिन भर जितना ज़्यादा हम कर सकते उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही मन शांत होगा, उतना ही जब हम अभ्यास में बैठेंगे हम ध्यान टिका पाएंगे, उतना ही हमारी तवज्जो अंदर की ओर लगेगी, उतना जल्दी ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसमें कोई चीज़ नेगेटिव है नहीं, कि हर एक चीज़ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कि हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं, हम कहीं पर भी हों। प्रभु का प्रेम इतना ज़्यादा है कि हमें खींच के वो अपनी ओर ले जाएगा। हम उस प्रेम का अनुभव करें। प्रभु के प्रेम का अनुभव तब करेंगे जब ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे। ध्यान टिकाने के लिए जब बैठते हैं तो अपने सदगुरु के दिए हुए सिमरन को इस्तेमाल कर कर मन को शांत करें, और शरीर को शांत करके मन को शांत करके अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने शुरू करें। तो आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब जो खुशकिस्मत हैं जिनकी ज़िंदगी में महापुरुषों की देन रही, हम उनके वचनों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बना सकें, ताकि इसी ज़िंदगी में हम सब 84 लाख जियाजों से छुटकारा पाएं और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।